नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के हंसौली पंचायत के पंचायत भवन में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पंचायती राज की स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर इस पंचायत के मुखिया ललिता देवी के द्वारा आज यहां पर मैट्रिक में उत्तीर्ण जो सबसे अच्छे नंबर से अंकों से पास किए हैं उस छात्र छात्राओं को सम्मानित कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है इस पंचायत की। तो आइए चलते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और पंचायती जो राज्य स्थापना दिवस है उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। आइए चलते हैं। पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव योगेंद्र बाबू, हमारे एक सहपाठी मित्र यहाँ उपस्थित हैं भाई सुरेश राही जी, इस कार्यक्रम में शरीक कर रहे हैं पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिन साथी आए हुए हैं तो सबके प्रति आभार और शुभकामना देते हैं कि आज हम लोग पंचायती राज स्थापना दिवस के अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग पहले ही चाह रहे थे, लेकिन बहुत उचित समय पर यह संयोग बना। आज स्थापना दिवस पर भी हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए। यह कार्यक्रम आज संभव हो सका, इसके लिए यह श्रेय जाता है प्रधानाध्यापक महोदय पंकज बाबू के। मैं आप लोग के बता दूं कि बच्चे भारत के भविष्य हैं, समाज के भविष्य है, अपने माता पिता के बुढ़ापे की सहारा है। हम बच्चे के इस भोजपूर्ण और उत्साहित जो परिणाम आए हैं, लगभग जो 90% से अधिक अंक लाए हैं, ऊपर से 10, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और साथ साथ सभी बच्चों जो शायद 200 कुछ आपके यहाँ सम्मिलित हुए, सभी के उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं और आशा ही नहीं उम्मीद रखते हैं कि भारत के निर्माण में आप एक आदर्श नागरिक बनकर भविष्य में काफ़ी योगदान करेंगे। मित्रों, काफ़ी खुशी की बात है कि प्रथम परिणाम जब विद्यालय के आए तो यह सब श्रेय गुरुजनों के ही जाता है। हम इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षक करते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग के अथक प्रयास से और कर्तव्य परायणता से और आप लोगों ने जो अनुशासन मेंटेन किया होगा और प्रधानाध्यापक महोदय ने जो प्रबंधन को संचालन किया होगा, उसी का प्रतिफल आज है कि इतना अच्छा परिणाम इस विद्यालय के आया है। इसके लिए पुनः एक बार प्रधानाध्यापक महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ।
बच्चे का इस प्रकार का मेधावी परिणाम आया है, जिससे हम काफ़ी हर्षित और खुशी हैं। मैं इनको कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में हमारे पंचायत के बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्नति प्रगति शैक्षणिक क्षेत्र में करेंगे। धन्यवाद। गुणवत्ता गीत का नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के हंसौली पंचायत के पंचायत भवन में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि आज पंचायती राज की स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पंचायत के जो उत्तीर्ण जो अच्छे अंक से जो छात्र छात्राएँ मैट्रिक में अच्छा अंक ला करके पास किए हैं, अपने पंचायत का नाम रोशन किए हैं, उसको लेकर के आज यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा यहाँ पर प्रोत्साहन किया गया है बच्चों को, शिक्षकों को। और उसी कड़ी में हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ में मुखिया प्रतिनिधि हैं वीरेंद्र यादव जी और तमाम शिक्षक भी हैं, बच्चे भी हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे हम इनसे कि आज पंचायती राज भवन का स्थापना दिवस के अवसर पर जो इस तरह के कार्यक्रम आप अपने पंचायत भवन में किए, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को बुला करके सम्मानित किए, तो क्या इस कार्यक्रम से संदेश देना चाहते हैं? सर, प्रथम तो मैं संगम भारत के आप पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय इसमें दिया। मित्रों, मैं इस आज पंचायती राज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं जनता को और जनमानस को, पंचायत को, साथ साथ देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही किसी भी व्यवस्था, देश या प्रखंड या गांव या घर के विकास हो सकता है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। शिक्षा में जो विकास कर गया, जो
आगे बढ़ गया तो वह सभी तरह की अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के साथ साथ अपनी काबिलियत को रख कर के देश में लोहा मनवा सकता है। इसलिए आज इस अवसर पर एकमात्र हमारे पंचायत में जो उच्च विद्यालय है, +2 विद्यालय है, उसके जो मेधावी बच्चे रहे, वर्तमान में जो उसका परिणाम आया है क्लास 10 का, उसमें जो मेधावी रहे उन्हें पुरस्कृत किया। साथ साथ यह बहुमूल्य योगदान और कार्य के लिए शिक्षकों को भी सम्मानित किया कि ताकि एक संदेश जाए और लोगों में जागरूकता और उत्साह पैदा हो कि शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी कार्य है। ये आप अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत के बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और साथ साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किए। हमारे साथ में बात करने के लिए अब हैं प्रधानाचार्य हैं स्कूल के, और इस कार्यक्रम के इन्हीं के स्कूल के शायद आपके बच्चे हैं जो पुरस्कृत किए गए हैं। तो क्या कैसा लग रहा है सर? आप धन्यवाद संगम बिहार आपके चैनल को और मुखिया जी को। मेरा नाम पंकज कुमार, प्रिंसिपल अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल रावल बिघा। ये पहल हम लोग स्कूल में किए थे और सारे स्कूल में किया गया है कि जो टॉप बच्चे हैं उनको स्कूल के तरफ से पुरस्कृत किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पंचायत स्तर पे मुखिया जी का पहला प्रयास है कि पंचायत स्तर पे ये बच्चों को, टॉप 10 बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं पंचायत भवन में बुला के। बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं और हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में शरीक होके मज़ा आया, अच्छा लगा। मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किए। एक बात और हम कहना चाहेंगे, आजकल ज़िला में सूखा नशा का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बोनफिक्स पीने वाले बच्चे पूरे मोहल्ला में घूम रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत बढ़ रहा है। हमने अपने मेल से सारे पदाधिकारी को मेल किया है। मैंने डीएम कार्यालय को मेल किया है, मद्य निषेध विभाग को मेल किया है, सीएम कार्यालय को मेल किया है। जिनका भी ऑफिशियल मेल है सबको मेल किया। आज से 6 महीना पहले से मेल किए हैं, उसको फॉरवर्ड किए हैं, रीमेल किए हैं, लेकिन अभी तक, और उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन आज तक एक कॉल भी नहीं आया। इस पर कोई भी न जन जागरूकता अभियान हो रहा है, न कुछ भी हो रहा है। और हम सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे डर है इस बात का कि मेरा बेटा के अगर 4 गो दोस्त वैसा ही मिल जाएगा तो मेरा बेटा भी उस चपेट में आ जाएगा, तो उसके बाद आपके बेटे का भी नंबर आएगा। और ये लंग्स, इससे ये नुकसान, लंग्स कैंसर हो सकता है। बच्चा पूरी तरह जवान भी नहीं होगा, उसको 10 तरह की बीमारियां होगा। वो बच्चा, छोटा बच्चा को पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बोनफिक्स बंद हो जाने से गोंद है, 100 ऑप्शन है उसका अल्टरनेट मार्केट में, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बोनफिक्स को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? उसको उत्पादन को बैन कर दिया जाए। क्या कौन सा गैस है कि घर में खाना नहीं बनेगा? और नहीं तो फिर अगर ये अभी बैन नहीं हुआ तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका प्रकोप आप सबके बच्चों पर आने वाला है भविष्य में। तो आपके माध्यम से और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक, प्रधानमंत्री महोदय तक, गृह मंत्री तक ये बात पहुँचे कि बिहार में, मैं दूसरे ज़िला का नहीं जानता हूँ, लेकिन औरंगाबाद ज़िला का मैं आँखों से हाल देख रहा हूँ। बोनफिक्स सूंघने वाले बच्चे की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक स्टेशनरी दुकान पे आप खड़ा हो जाइएगा, 5 मिनट में पता चल जाएगा, पूछ लीजिएगा कि कितना बोनफिक्स बिक रहा है उसका। तो इस पे रोक लगाया जाए, बोनफिक्स के उत्पादन पे रोक लगाया जाए, उसके व्यापार पे, बिक्री पे रोक लगाया जाए। इसके बंद हो जाने से कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी जो सूखे नशे का प्रकोप बच्चों में बढ़ता जा रहा है, ये बात सही है कि बोनफिक्स का एक ऐसा है जो उसका जो नशा कर रहे हैं बच्चे, वो सबसे घातक है और बहुत ज़्यादा वो एक तरह से समझिए कि एक नशीला है पदार्थ। इससे बचने की ज़रूरत है, अपने बाल बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। तो आइए इसी कड़ी में और तमाम यहाँ पर उपस्थित हैं कुछ शिक्षिका सभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे। रुकिए, साथ में शिक्षिका हैं, हम इनसे परिचय लेते हैं और बातें करेंगे। आप अपना पहले परिचय। मेरा नाम नीरू कुमारी है। मैं रावल बिघा उच्च विद्यालय में +2 की शिक्षिका हिंदी की हूँ।
कैसा लग रहा है आज का जो कार्यक्रम हुआ मुखिया जी के द्वारा, और ऐसा कार्यक्रम को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को लेकर मैं सबसे पहले मुखिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों से इस कार्यक्रम को देखकर उनका मनोबल बढ़ेगा। जो बच्चे उपस्थित हैं वो इससे सीखेंगे कि अगर हम लोग भी आगे इतना अच्छा ही नंबर लाते हैं तो हमारा भी इसी तरह सम्मान किया जाएगा और हमारे घर तथा परिवार और स्कूल का नाम रोशन होगा। जो अभी जो आपके प्रधानाचार्य बोले नशा खुराकी हो रहा है, क्या इसको लेकर के आप संदेश देना चाहेंगे? सर, नशा जो बच्चों में फैल रहा है युवाओं के लिए तो उसका दुश्मन है, उसके जान का दुश्मन है वो। इससे तो जितना ही दूर रहा जाए उतना सही है। ये पाप है, बिल्कुल नशा करना बिल्कुल पाप की तरह है। जैसे हम अधर्म करने से बचते हैं वैसे ही हमारा फ़र्ज़ है कि हम नशा करने से बचें और अपने बच्चों को, हम स्कूलों में ख़ास तौर से अपने कक्षाओं में हम हर विषय के शिक्षक इस बारे में अपने बच्चों को बताते हैं कि नशा नहीं करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। जैसे बिहार में जब दारू बंद हो गया तो इससे स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है, हालात बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। हम अपने घरों में, आस पड़ोसों में देखते हैं कि जब नशा कोई करता है तो उसका घर किस प्रकार बर्बाद होता है। तो वही बात हम अपने बच्चों को बताते हैं कि नशा नहीं करना है। आपकी उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, कुछ बनने की है। नशा करने से आपका भविष्य बर्बाद होगा, आपका घर बर्बाद होगा, आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ियाँ तक बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी